कल्पना वर्मा 12,096 मतों से जीत गई हैं, तो वो घट गया है जिससे बीजेपी कभी नहीं चाहती थी। और ये सीट जो है ये बागरी परिवार की अंतरकलह की, माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि भेंट चढ़ गई। 12,096 मतों से जीती है और कांग्रेस के लिए कॉन्सोलेशन, सांत्वना की जीत नहीं कहूंगा, सांत्वना से अधिक की जीत है। और ये कांग्रेस को ये बताती है कि आप अगर सधे हुए रास्ते से, सधे हुए कदमों से, सधी हुई रणनीति से आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलती है, मिल सकती है, बेहिचक मिल सकती है। तो ये बड़ी चीज है। रैगांव में कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा की जीत। प्रशांत सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रशांत, वो उलटफेर हो गया है, क्या प्रतिमा बागरी से बात हुई आपकी? मायूसी होगी बीजेपी में वहां, क्योंकि परंपरागत सीट मानी जाती थी, लंबे समय तक बीजेपी के पास रही, क्या कहेंगे जी प्रशांत? प्रशांत जी, मुझे लगता है कुछ तकनीकी समस्या की वजह से हमारे साथ नहीं। प्रशांत, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, मुझे लगता है कि उनसे संपर्क हमारा नहीं है, तो फिर एक अपडेट दे दें। तो यह महत्वपूर्ण अपडेट है, कल्पना वर्मा जीत गई हैं। कल्पना वर्मा से बात की हमारे साथी ने, आइए सुन लेते हैं क्या कह रही हैं कांग्रेस की इस उपचुनाव में 4 सीटों के एकमात्र विजयी कांग्रेस प्रत्याशी। जी चलिए। रैगांव उपचुनाव में कांग्रेस की कल्पना वर्मा इस बार जीत की ओर अक्सर। आइए हम सीधे बात करते हैं, कल्पना वर्मा हमारे साथ हैं। कल्पना जी, ये जीत आप किसको समर्पित कर रहे हैं? ये जीत मेरे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्तागण और जो रैगांव विधानसभा की जनता है उनको समर्पित करती हूँ। 30 सालों बाद कांग्रेस एक बार फिर आई है, क्या कहेंगे इसके लिए? अब 30 सालों बाद कांग्रेस यहाँ पर आई है, उसके लिए तो हर एक कार्यकर्ता में उत्साह जागृत हुआ है। और जो 35 साल का विकास रैगांव विधानसभा में बीजेपी का रहा है, उसको लेकर पार्टी ने, रैगांव की जनता ने परिवर्तन किया है। तो ये कल्पना वर्मा का कहना है कि जो 30 सालों में भाजपा के प्रत्याशी द्वारा विकास नहीं किया गया था, वो विकास पूरा करेंगे। इसी कारण से हमें बीजेपी कैमरामैन आशुतोष के साथ प्रशांत सिंह, सतना। चलिए, ये कुछ देर पहले का, विजय से कुछ देर पहले का 1-2 है। प्रशांत हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। प्रशांत, किस तरह का माहौल है? क्या प्रतिमा बागरी जी से बात हुई और क्या कारण आप मानते हैं? मैं चाहूंगा कि कुछ सीनियर जर्नलिस्ट भी अगर वहां हो उस सतना जिले के, तो उनसे भी आप थोड़ी देर बाद उनको भी जोड़ने की कोशिश करिएगा। लेकिन आप मोटे तौर पर क्या विश्लेषण कर पाते हैं हार की बीजेपी की? सबसे बड़ी वजह आप क्या देखते हैं इस ट्रेडिशनल बीजेपी सीट में, जहां 3 दशकों तक बीजेपी का कब्जा रहा? जी जी। सर जी, मैं आपको बता दूं कि हार का सबसे बड़ा कारण जो समझ में आ रहा है, जो स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी के जो पुत्र हैं उनको टिकट नहीं दिया गया था, पहला कारण ये समझ में आ रहा है। दूसरा, जातिगत समीकरण बहुत तगड़े हैं, लेकिन इस चुनाव में जातिगत समीकरण भी हावी नहीं हुए। जहां पर जुगल बागरी हमेशा जीतते आते थे, हमेशा जीतते, उस पर भी भाजपा ने मात्र 52 वोटों की जीत आगे आई थी। और उसके बाद कांग्रेस ने हर जगह 6वें राउंड के बाद लगातार कांग्रेस आगे बढ़ती गई और 12,096 वोटों से विजय प्राप्त की है। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो अब मूल रूप से वही बात आती, कोशिश कीजिएगा प्रतिमा जी से अगर बातचीत हो सके तो हम जरूर समझने की कोशिश करेंगे उनसे, और अगर वो हमारे साथ लाइव जुड़ सकें तो ये और बेहतर होगा, जिससे हम चर्चा करके उनसे समझ सकें इन बिंदुओं को। तो आप दृष्टि दौड़ाते रहिए इसी तरह।